इंग्लिश ग्रामर में हम लोगों को बहुत सारी चीज सीखना पड़ता है। नरेशन चेंज उनमें से एक है। मैंने अपने टीचिंग करियर में बहुत सारे स्टूडेंट को ये कहते हुए सुना है कि नरेशन चेंज थोड़ा तकलीफें पैदा करती है, लेकिन अगर हम ढंग से सीख लें, उसके रूल्स को याद रख लें, तो नरेशन चेंज जरा सा भी मुश्किल नहीं है। वो स्पीच को स्पीकर एक तरफ से बोलता है और उसी स्पीच को अगर किसी दूसरों के पास जाकर हमें बोलना पड़ता है, थोड़ा सा चेंजेस, थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ता है। एक लड़की ने मुझे बोला, मैं आपको जानती हूँ। उसका स्पीच क्या था? मैं आपको जानती हूँ। यही बात अगर हम जाके अपना दूसरा किसी को सुनाना पड़े, मान लो अपने मम्मी को, अपनी माँ को बोलना पड़ता है, तो क्या बोलते हैं हम ये बोलते हैं, लड़की ने मुझसे मिली और मुझसे ये कहा कि उसने मुझे जानती थी। उसका स्पीच क्या था? मैं आपको जानती हूँ। आपने क्या बोला? वो मुझे जानती थी। ये थोड़ा सा बदलाव आया, इसे बोलते हैं स्पीच का चेंजेस। इसे हम बोलते हैं नरेशन चेंज। इसे हमें सेंटेंस में अप्लाई करना पड़ता है। हमें सवाल दिया जाता है कौन किसको बोलता है और क्या स्पीच बोलता है, उसे जब हम बदलाव करते हैं, चेंज करते हैं, चेंज करने के बाद जब किसी और को बोलते हैं उसमें क्या बोलते हैं, इसे बोलता है नरेशन चेंज। पहला जो काम करना पड़ता है, क्वेश्चन हमें प्रोवाइड किया जाता है, उसी क्वेश्चन में हमको पहला आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि किस सेंटेंस में हमें सवाल दिया गया। सेंटेंस के 5 किस्म होता है: असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। सेंटेंस क्लासिफिकेशंस क्या है और सेंटेंस को हम पहचानते कैसे हैं, इसका एक वीडियो मैंने अलग से बनाया है, मेरा चैनल में डाला हुआ है। अब अगर कभी फुर्सत मिलता है तो वो वीडियो जरूर देख लेना। तो आज हम डिस्कस करेंगे असर्टिव सेंटेंस में अगर नरेशन चेंज हमें करने बोला जाता है तो हम चेंज कैसे करेंगे। हमें एक स्पीच दिया जाएगा, कौन किसको बोलता है पहला बोला जाएगा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा दिया जाएगा, उसमें स्पीच डाला हुआ रहेगा। हमें क्या करना है, ये इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है और उसे नरेशन चेंज करके एक नया सा सेंटेंस हमें फॉर्म करना है। उसके लिए एक रूल्स है। आपको इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जब कोई भी किसी स्पीकर किसी और को बोलता है, वहां पर एक भार्ब आपको मिलेगा। वो भार्ब को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग भार्ब। ये रिपोर्टिंग भार्ब किस टेंस में है, आपको पहला पता लगाना है। अगर आपको लग जाता है पता कि ये रिपोर्टिंग भार्ब आपका पास्ट टेंस में है, तो आपका चेंजेस किसी और किस्म से होगा। और अगर लगता है आपको कि रिपोर्टिंग भार्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है, तो उसका चेंज थोड़ा अलग सा होगा। मैं सब एक एक करके डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो ध्यान से देखना। आपको क्या करना है, पहला जो स्पीकर बोलता है स्पीकर का नाम लिखना है। उसके बाद आपको फॉलो करना है रिपोर्टिंग भार्ब क्या दिया हुआ है। अगर वहाँ पर आपको पास्ट में मिल जाता है, सेड मिल जाता है, तो सेड मिलता है या सेड टू मिलता है, तो आपको क्या करना है, सेड टू अगर मिलता है उसे सेड टू को कन्वर्ट कर देना है, वहाँ पर लिखना है टोल्ड। अगर सेड टू नहीं मिलकर किसी कुछ और मिलता है तो आपको वहाँ चेंज नहीं करना है, जो भी है वही आपको सीधा लिख देना है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ये जरूरी नहीं है हर एक क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, अगर मिलता है तो आपको ऑब्जेक्ट लिख देना है। उसके बाद आपको कॉमा हटाना है, वहाँ पर लिंकर वर्ड यूज करना है। लिंकर आप क्या यूज करोगे, अगर आपको सेंटेंस असर्टिव में दिया जाता है तो आप लिंकर यूज करोगे दैट। असर्टिव आप पहचानोगे कैसे? असर्टिव पहचानने के लिए आपको देखना पड़ेगा सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के बाद भार्ब यूज होता है तो वो सेंटेंस को हम असर्टिव बोलते हैं। उसके बाद अगर स्पीच में थोड़ा नजर देंगे तो वहां देखेंगे पहले आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। सब्जेक्ट अगर आपको नाउन में मिलता है तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, बस वो जो सब्जेक्ट है वही आपको लिखना है। अगर आपको सब्जेक्ट प्रोनाउन में मिलता है तो प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट होता है तो वहां पर थोड़ा चेंजेस आपको लाना पड़ेगा। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में दिखता है आई, तो ये जरूरी नहीं है कि आपका आंसर में भी आई लिखना पड़ेगा। आई चेंज होके आपका ही बन सकता है, सी बन सकता है। तो क्या बनेगा वो डिपेंड करता है आपका सेंटेंस का मीनिंग के मुताबिक। आपको सेंटेंस का मीनिंग समझना है। आपको सेंटेंस का मीनिंग जो होगा उसी मुताबिक आपका प्रोनाउन का चेंज होगा। उसके बाद आपका भार्ब मिलेगा। आपको भार्ब को चेंज करना है। भार्ब को देखना है कौन टेंस में है। अगर वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होता है तो वो चेंज होकर बनेगा पास्ट इंडिफिनिट। अगर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो वो चेंज होकर बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस। अगर मानो वो प्रेजेंट परफेक्ट में है तो चेंज हो जाएगा, चेंज होकर बनेगा पास्ट परफेक्ट। अगर वो पास्ट इंडिफिनिट में है तो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट बनेगा। पास्ट कंटिन्यूअस में हो तो चेंज होकर बनेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर वो फ्यूचर में हो, मतलब कुछ सेल विल अगर दिखता है तो चेंज होकर सेल और विल कुछ भी हो वो चेंज होकर बनेगा वुड। अगर आपको कैन दिखता है तो कैन चेंज होकर बनेगा कुड। कैन कुड कुछ भी हो बन जाएगा कुड। सेल विल कुछ भी हो बन जाएगा वुड। मे माइट कुछ भी हो बन जाएगा माइट। अगर वुड दिखता है तो वुड ही रहेगा। अगर आपको पास्ट परफेक्ट में मिलता है तो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये सब चेंजेस आपको करना है।
कुछ स्टूडेंट्स ऐसे टेंस के मुताबिक याद नहीं रख सकते। उसे कैसे याद रखना पड़ता है? अगर आपको सेंटेंस में दिखता है एम इज आर तो बन जाएगा वाज वेयर। अगर आपको सेंटेंस में दिखता है हैज हैव तो बन जाएगा हैड। अगर आपको सेंटेंस में दिखता है शैल विल तो बन जाएगा वुड। अगर आपको सेंटेंस में दिखता है डिड नॉट तो बन जाएगा वो हैड नॉट। जाहिर सी बात है, हैड नॉट अगर आप इस्तेमाल करोगे तो हैड नॉट के बाद को भाव का थर्ड फॉर्म में जाना पड़ेगा, भीतरी यूज करना पड़ेगा। अगर आपको सेंटेंस में सिर्फ डू या डज दिखता है तो बन जाएगा डीड। कौन टेंस रहेगा तो क्या बनेगा ये भी याद रख सकते हो। अगर किसी किसी भार में भार अगर दिखता है तो क्या बनेगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद टेंस का पास्ट फॉर्म दिया गया है तो आपको पास्ट फॉर्म चेंज करके पास्ट परफेक्ट में ले जाना है और वहाँ साथ में आपको हैड इस्तेमाल करना है। ये चेंजेस आपको लाना है। और कुछ वर्ड्स होते हैं कभी सेंटेंस में, अगर वो सब वर्ड्स आपको दिखता है तो वो भी चेंज होगा। जैसे कि आपको अगर मान लो सेंटेंस में नाउ दिखता है तो नाउ नाउ नहीं रहेगा, नाउ चेंज होगा, क्या बनेगा? देन बनेगा। अगर आपको टुडे दिखता है तो टुडे चेंज होगा, चेंज होकर क्या बनेगा? दैट डे। अगर आपको येस्टरडे दिखता है तो येस्टरडे चेंज होगा, चेंज होकर क्या बनेगा? द प्रीवियस डे। अगर आपको दिखता है टुमारो तो टुमारो चेंज होगा, चेंज होकर क्या बनेगा? द नेक्स्ट डे। अगर आपको दिखता है हेयर HERE हेयर और हियर चेंज होगा, वो बन के क्या बनेगा? देयर बनेगा। अगर आपको काम दिखता है तो गो बनेगा। अगर आपको एगो दिखता है तो बिफोर बनेगा। ऐसे भी कुछ चेंजेस आपको बनाना है। अगर ये सब वर्ड्स आपको सेंटेंस में दिखता है तो चेंज होगा, अगर नहीं दिखता है तो नहीं चेंज होने का सवाल ही नहीं है। और यहाँ पर थोड़ा एक और बात जानना है आपको, अगर आपको रिपोर्टिंग भार्ब दिखता है प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में, तब चेंजेस में थोड़ा सा बदलाव लाना है। सारे चेंजेस एक ही रहेंगे, सिर्फ थोड़ा बदलाव क्या है, यहाँ पर टेंस का कोई चेंज नहीं होगा। जो भी टेंस में है सेंटेंस आपको आंसर भी उसी टेंस में लिखना पड़ेगा। मतलब जैसे कि हैज हैव अगर रहता है तो आपको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको हैज हैव ही रखना है। ये होगी आपका रिपोर्टिंग भार्ब। अगर प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो तो आपको ये चेंज करना है। और एक बात, अगर आपको रिपोर्टिंग भार्ब पास्ट टेंस में दिया जाता है तो आपको जाहिर से क्या लगेगा? अगर रिपोर्टिंग भार्ब पास्ट में है मतलब आपको टेंस चेंज करना पड़ेगा। लेकिन उस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्पीच दिया गया आपको, वो अगर आपका इटर्नल ट्रूथ होता है। इटर्नल ट्रूथ का मतलब ऐसे कुछ सच होता है जो हमेशा के लिए सच होता है। ऐसे सच को हम इटर्नल ट्रूथ बोलते हैं। जैसे कि सूरज पूब में उठता है, ये बात कभी बदलने वाली नहीं है, ये इटर्नल ट्रूथ है। ऐसा कुछ सेंटेंस अगर दिया जाता है तो वहां पर टेंस चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। रिपोर्टिंग भार्ब आपका पास्ट में हो, फ्यूचर में हो या प्रेजेंट में, किसी में भी हो, टेंस का कोई जरूरत नहीं है चेंज करने का। हो गया ये आपका रूल्स। आपको कुछ रूल्स याद करना है, भार्ब का क्या चेंजेस होगा वो याद करना है, और कुछ वर्ड्स होता है जैसे टुडे, टुमारो, येस्टरडे, हियर, दिस अगर रहता है तो दिस चेंज होकर दैट बनेगा। ये सब वर्ड्स कुछ आपको चेंज करना है बस। अगर आपको रिपोर्टिंग भार्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में रहता है तो टेंस का कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर रिपोर्टिंग भार्ब पास्ट में होते हुए भी अगर आपको इटर्नल ट्रूथ मिल जाता है तब भी आपको टेंस चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग आप देखते हैं प्रैक्टिस करके कैसे चेंजेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लिखते हैं द बॉय सेड टू मी आई एम योर एनिमी नाउ। लड़का ने मुझे बोला मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। उसका स्पीच क्या था? मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। अगर यही बात वो लड़का मुझे बोला था तो अगर यही बात मैं अपनी मम्मी से बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा वो लड़का मेरे पास आया और मुझे बोला वो मेरा दुश्मन था। तो उसने क्या, उसका स्पीच क्या था? मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। मैंने उसे बदल दिया। क्या कहा, क्या किया? वो मेरा दुश्मन था। मतलब यहाँ पर आई चेंज होगा, एम चेंज होगा, योर चेंज होगा और नाउ चेंज होगा। तो हम लोग लिखते हैं, हम लोग पहला क्या है? द बॉय है, इसे हम लिखते हैं द बॉय। उसके बाद क्या है? सेड टू है, ये दिखता है सेड टू। ये सेड टू को बदल के हमें टोल्ड करना पड़ेगा, TOLD टोल्ड। अगर यहाँ पर टू अगर ना होता तो हमें ये चेंज करना नहीं पड़ता। सेड टू है इसलिए जब सेड टू मिलेगा तब हमें क्या बनना है? टोल्ड करना है। उसके बाद मी मिल गया ऑब्जेक्ट, इसे हमें मी लिखना है। उसके बाद यहाँ कॉमा मिल गया, इन्वर्टेड कॉमा मिल गया, मतलब यहाँ हमें लिंकर यूज करना है। हमें फॉलो करना है ये सेंटेंस एसआरटी में है या नहीं। अगर हम देखें यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, उसके बाद भार्ब है, सब्जेक्ट के बाद भार्ब है, इसका मतलब है यहाँ पर एसआरटिव सेंटेंस में दिया हुआ है। तो हमें लिंकर वर्ड क्या इस्तेमाल करना है? लिंकर वर्ड दैट इस्तेमाल करना है। दैट हो गया। उसके बाद ये आई है प्रोनाउन, ये प्रोनाउन को चेंज करना पड़ेगा। हम लोग मीनिंग क्या खड़ा किए थे? हम लोग का मीनिंग बना था ऐसा, जो लड़का ने मुझे बोला वो मेरा दुश्मन था, मतलब ये आई बनेगा ओ मतलब ही।
उसके बाद क्या चेंज करना है, एम है, एम इज अगर कुछ भी हो ये बदल के हो जाएगा वाज, ही वाज बन गया। उसके बाद योर मतलब वो मेरा दुश्मन था तो मेरा मतलब इधर माई बन जाएगा, योर बदल के माई बन गया। उसके बाद एनिमी है, हम एनिमी लिखते हैं। और उसके बाद नाव है, ये नाव को चेंज करके हमें क्या लिखना पड़ेगा, देन लिखना पड़ेगा, THEN, देन हो गया, फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा नरेशन चेंज का एक एग्जाम्पल। हम दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये हो गया हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। यहाँ पर हम लोग क्या लिखा, हीरॉक सेड टू आस, हीरॉक हम लोगों को बताया, यू वे आर प्लेइंग हेयर, तुम लोगों ने खेल रहे थे इधर, विथ मी मेरे साथ, यस्टरडे कल। तो हीरॉक हम लोगों को बताया, तुम लोगों ने खेल रहे थे मेरे साथ इधर कल। तो इसको जब चेंज करेंगे हमें पहला आइडेंटिफाई करना है ये जो सेंटेंस हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया गया ये सेंटेंस एसआरटी में है या नहीं। हम लोग यहाँ अगर फॉलो कर देखें तो यू पहला है, वेयर उसके बाद है, मतलब सब्जेक्ट आगे इस्तेमाल हुआ है, वेयर बाद में इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब ये सेंटेंस हमको एसआरटी में दिया गया, तो हमें एसआरटी के रूल्स में जाना है। हम लोग पहले आंसर में क्या लिखेंगे, इधर हीरॉक है, हम लोग हीरा के लिख लेते हैं, हीरॉक हो गया। उसके बाद सेड टू मिल गया, हमें क्या मिल गया, सेड टू। सेड टू मिल गया मतलब हम लोग यहाँ टोल्ड इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ सिर्फ सेड होता तो हम लोग टोल्ड इस्तेमाल नहीं करते, सेड को सेड रख देते। अगर इधर सेड टू मिल गया तो हमें बना लेना क्या है, टोल्ड इस्तेमाल करना है, हो गया। उसके बाद आस ऑब्जेक्ट है, हमें आस लिखना है, और ये एसर्टिव सेंटेंस में दिया हुआ, इसका मतलब हमें लिंकर यूज करना है, दैट, हो गया। इसके बाद थोड़ा रुक जाना है, ये प्रोनाउन जो है ये प्रोनाउन को चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू सेंस, मीनिंग के मुताबिक। हीरॉक हम लोगों को बोला, तुम लोगों ने खेल रहे थे हमारे साथ कल इधर। ये बात अगर हम अपनी अम्मी से बोले तो हम क्या बोले, हीरॉक हम लोगों को बोला था कि हम लोगों ने खेल रहे थे उसके साथ उधर अगले दिन, ऐसा चेंजेस बनेगा। तो हम लोगों ने खेल रहे थे तो यू बन जाएगा वी। उसके बाद अगर हम टेंस फॉलो करें, इधर है वे आर प्लेइंग मतलब पास्ट कंटिन्यूअस में है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में है मतलब बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है, हैड बीन इस्तेमाल होगा, उसके बाद प्लेइंग इस्तेमाल होगा, ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस। अगर आपको ये याद रखने में दिक्कतें हो रही है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, वाज वेयर अगर आपको क्वेश्चन में मिलता है तो वाज वेयर कन्वर्ट होके बन जाएगा हैड बीन। आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो या याद रख सकते हो। तो हैड बीन प्लेइंग बन गया। उसके बाद है हेयर, ये हेयर भी चेंज होगा, हेयर चेंज होके क्या बनेगा, देयर बनेगा, THER, देयर हो गया। उसके बाद विथ हिम, विथ मी, ये बनेगा उसके साथ हम लोग खेल रहे थे, तो मतलब विथ हिम, ये विथ मी बन गया विथ हिम। उसके बाद है द यस्टरडे है, ये यस्टरडे चेंज होगा, चेंज होके बनेगा द प्रीवियस डे, यस्टरडे बनकर चेंज होगा बनेगा द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। ये हो गया आपका आंसर। हम लोग एक और एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक क्वेश्चन का अगर मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं, दे सेड, उन लोगों ने बोला, क्या बोला, वी डिड नॉट गेट द फूड इजीली, हम लोग आसानी से फूड, हम लोगों को आसानी से फूड नहीं मिला। तो ये अगर सवाल को हम चेंज करते हैं, पहला देखना है ये सेंटेंस एसआरटी में दिया हुआ गया या नहीं। हम लोग यहाँ देखें तो वी पहला है, डिड नॉट बाद में है, मतलब सब्जेक्ट पहले है, भार बाद में है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस एसआरटी में दिया गया। तो हमें एसआरटी के रूल्स में जाना है, क्या लिखेंगे, पहला दे है, हम लोग दे लिखते हैं। उसके बाद देखो फिर सेड दिया हुआ है, इधर सेड टू नहीं है, सेड टू अगर होता तो हमें टोल्ड लिखते, अगर सेड टू नहीं है तो हमें जो है वही लिखना पड़ेगा, नो चेंज, तो सेड लिखते हैं, हो गया। उसके बाद कॉमा आ गया, इन्वर्टेड कॉमा आ गया, मतलब हमें यहाँ लिंकर यूज करना है। हम लोग पहले ही पता लगा चुके हैं ये सेंटेंस एसआरटी में दिया गया, इसका मतलब हमें यहाँ लिंकर यूज करना है, दैट। उसके बाद अगर वी को फॉलो करें, ये वी चेंज होगा, वी हो गया, प्रोनाउन चेंज होगा। हम लोग इसका मीनिंग समझते हैं, उन लोगों ने बोला हम लोगों को खाना आसानी से नहीं मिला, तो उन लोगों ने बोला कि उन लोगों को खाना आसानी से नहीं मिला, तो उन लोगों को मतलब वी बन जाएगा दे। उसके बाद अगर फॉलो करें डिड नॉट गेट, ये हो गया आपका पास्ट इंडिफिनिट में, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है, तो इसे चेंज करके करना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, आपको हैड इस्तेमाल करना है, नेगेटिव में है मतलब नॉट इस्तेमाल करना है, तो डिड नॉट बन गया हैड नॉट। ऐसे भी आप याद रख सकते हो, डिड नॉट से हैड नॉट बनेगा, और जब भी हैड नॉट बनेगा तो यहाँ थर्ड फॉर्म यूज होगा, गेट का थर्ड फॉर्म है गॉट, GOT गॉट, इसे हम GOTTEN गॉटन भी लिख सकते हैं, तो हैड नॉट गॉटन बन गया। उसके बाद है द फूड लिखते हैं। उसके बाद इजीली है, इजीली लिखते हैं,
यहाँ पर ऐसा चेंजेबल कुछ वर्ड्स नहीं है, मतलब टुडे, टुमारो, नाउ, हेयर, ऐसे कुछ वर्ड्स नहीं है तो चेंज न होने वाला नहीं है। तो इजीली है, इजीली लिखते हैं, यहाँ फुल स्टॉप देते हैं। ये हमारा एक एग्जांपल प्रैक्टिस हो गया। इसे अगर हम मॉडल से एक प्रैक्टिस करते हैं, अगर मॉडल में दिया जाता है सेंटेंस क्या होता है, उससे हम एक सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं। ये सेंटेंस का अगर मीनिंग समझते हैं, आई सेड टू द लेडी, मैंने उस लेडी को बोला, आई कैन हेल्प यू इन दिस केस, मैं तुम्हें मदद कर सकता हूं इस बारे में। तो मैंने लेडी को ये बोला कि मैं उसको मदद कर सकता हूं इस बारे में। तो हम लोग क्या चेंज करते हैं, अगर पहले देखे तो ये सेंटेंस एसर्टिव में दिया हुआ है, पहला आई है, उसके बाद भार्ब है, मतलब एसर्टिव में है, तो एसर्टिव के रूल्स में जाएंगे। पहले हम लोग लिखेंगे आई लिखते हैं। अब यहाँ देखो सेड टू मिल गया, सेड टू मिल गया मतलब हम टोल्ड इस्तेमाल कर देंगे, टोल्ड। उसके बाद क्या है, द लेडी, हम लोग क्या लिखेंगे, द लेडी लिखते हैं, द लेडी। उसके बाद ये सेंटेंस एसर्टिव में है, हम लोग पहले से पता चल चुका है, यहाँ पर लिंकर इस्तेमाल करेंगे दैट। उसके बाद आई मतलब मैं लेडी को बोला मैं उसको मदद कर सकता हूँ, तो मैं रहेगा, आई रहेगा, कोई चेंज नहीं हुआ। उसके बाद कैन आ गया, कैन को हम लोग चेंज करके क्या करेंगे, कुड बनाएंगे, कैन बन गया कुड। और कुड जब हो गया, हेल्प तो नहीं चेंज होगा, हेल्प रह गया, क्योंकि मॉडल के बाद हमेशा भार्ब का प्रेजेंट फॉर्म यूज होता है, तो कुड हेल्प हो गया। यू मतलब हम लोग उस लेडी को मदद करेंगे, यू मतलब हो गया चेंज हो गया आपका हार। उसके बाद इन है, इन लिखते हैं। उसके बाद दिस है, दिस चेंज होकर बनेगा दैट। हम लोग ये भी डिस्कस कर चुके हैं रूल्स में कि दिस बन जाएगा दैट, दैट बन गया। और केस है, केस लिखता है। ये हो गया आपका एक आंसर हो गया। इटर्नल ट्रूथ के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर इटर्नल ट्रूथ होता है तो क्या होता है, देखते हैं। ये सेंटेंस का अगर मीनिंग समझता है, टीचर ने बोला द अर्थ इज राउंड, मतलब अर्थ राउंड शेप में होता है, इज अर्थ राउंड होता है, ये एक इटर्नल ट्रूथ है, ये कभी चेंज होने वाला बात नहीं है। तो इसका हम लोग टेंस नहीं चेंज करेंगे। हम लोग क्या लिखते हैं देखें, इसका आंसर जब लिखेंगे हम लोग लिखेंगे द टीचर लिखते हैं। उसके बाद यहाँ सेड टू नहीं मिला, मतलब टोल्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ सेड लिखेंगे। अब एसर्टिव में है, इसका मतलब लिंकर इस्तेमाल करेंगे दैट, हो गया। उसके बाद द अर्थ, ये तो प्रोनाउन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है मतलब चेंज नहीं होगा, तो द अर्थ है, हम लोग द अर्थ लिखते हैं। उसके बाद यहाँ मिल गया ईज, ये ईज चेंज होकर वाज होने वाला था, लेकिन हम लोग यहाँ चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये इटर्नल ट्रूथ है, टेंस जो भी है वही टेंस में रखना है। ईज है, ईज रखते हैं। उसके बाद राउंड है, राउंड रखते हैं। यहाँ भी चेंजेबल कुछ वर्ड्स नहीं है, तो हमारा आंसर यहाँ खत्म होता है। जहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेजेंट में या फ्यूचर में दिया जाएगा, वहां पर कैसे करता है, देखते हैं। सेंटेंस का मीनिंग समझे, वो लड़का हमेशा बोलता है हमें डॉक्टर बनना है, मैं बनूंगा डॉक्टर। तो यहाँ पर अगर फॉलो करो, ये सेंटेंस आपको एसर्टिव में दिया गया, क्योंकि आई पहले है, विल बाद में है, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब बाद में है, इसका मतलब ये सेंटेंस एसर्टिव में है। हम लोग एसर्टिव के रूल्स में जाएंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, ही लिखते हैं। उसके बाद यहाँ सेज, ए से वाई एस, मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, ये हमें चेंज नहीं करना है, सेज सेज होगा। अगर यहाँ पर सेज टू मिलता तो हम लोग टेल्स लिख सकते थे, लेकिन अगर सिर्फ सेज है तो सेज हमको चेंज नहीं करना है, सेज लिखना है, हो गया। उसके बाद लिंकर इस्तेमाल करते हैं दैट, और उसके बाद प्रोनाउन चेंज होगा आई, ये आई चेंज होकर बनेगा ही, क्योंकि ही वही लड़का बोल रहा है, तो आई चेंज होकर ही बन गया। उसके बाद ये विल चेंज होकर वुड होने वाला था। अगर यहाँ सेड होता, ऐसे आईडी होता, तो हमें यहाँ विल चेंज करके वुड बनाना पड़ता, लेकिन क्योंकि ये सेंटेंस आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट में दिया गया, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, इसीलिए आपको टेंस नहीं चेंज करना है, ये विल रह जाएगा, विल, इसका विल का कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद बी रह गया, उसके बाद ए डॉक्टर लिख दिया, यहाँ पर हमारा आंसर खत्म होता है। आई होप एसर्टिव सेंटेंस की नरेशन चेंज में आपको कोई तकलीफें नहीं आने वाली है। अगर आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया हो, ज़रूरत पड़े वीडियो को दोबारा देख लेना, तो मुझे उम्मीद है समझ में आ जाएगा। और अगर आपको समझ में आ गया, नरेशन के चेंज का थोड़ा भी कुछ सीख पा रहे हो, तो मुझे एक प्यारा सा कमेंट कर दो। इससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे वीडियो फिर से बनाता रहूँगा।